नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल की उन सभी महत्वपूर्ण बातों पे अपन चर्चा करने वाले हैं जो हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले चलते हैं हम अपने कल के प्रश्न पर। कल का अपना जो प्रश्न था वो था 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की। 4 विकल्प थे, वाई.वी. रेड्डी, एन.के. सिंह, विजय केलकर और राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर था 2 नंबर विकल्प एन.के. सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि वित्त आयोगों के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं और अध्यक्षता परिषद की कौन करता है या सलाहकार परिषद की कौन करता है, ये भी आपके लिए करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आपको नाम याद रखना है एन.के. सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं और सलाहकार परिषद के बैठक की इन्होंने अध्यक्षता भी की। अब चलते हैं हम अपने आज के प्रश्नों की ओर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचें। अब चलते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण मरने वाला भारत का पहला सीआरपीएफ जवान कौन है। यानी कोविड-19 से पॉजिटिव होने के बाद जिसकी मृत्यु हुई है, ऐसा भारत का पहला सीआरपीएफ जवान कौन है। 4 विकल्प हैं, मोहम्मद इकराम हुसैन, मोहम्मद इकबाल हुसैन, मोहम्मद जुबैर खान या मोहम्मद साजिद हुसैन। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प मोहम्मद इकराम हुसैन। ये इंस्पेक्टर थे और इनकी मृत्यु पर हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। अब चलते हैं हम हमारे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम MUSB की स्थापना कहाँ की जाएगी। विकल्प है 4, गुरुग्राम, दिल्ली, जयपुर या कानपुर। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प गुरुग्राम। अब आपके दिमाग में आया होगा कि MUSB क्या होता है। तो मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस, पुनः सुन लीजिएगा, मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इसकी स्थापना गुरुग्राम में हो रही है। इसमें 300 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई गई है। गुरुग्राम की साइबर सिटी में जहां 600 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस हैं, वहीं पर इसकी स्थापना हो रही है और इसमें बहुत दिग्गज व्यक्ति शामिल किए जा रहे हैं, जैसे अरुण मायरा, जो कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, अरुण मायरा। दूसरे हैं मुकुंद राजन, जो कि टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के MD रह चुके हैं। तीसरे व्यक्ति हैं कार्थिक रमन्ना, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा नरेंद्र जाधव, जो कि राज्यसभा सांसद एवं RBI के पूर्व चीफ रह चुके हैं। इसके अलावा तथागत दास गुप्ता, जो कि वायकॉम कंपनी के चीफ डाटा साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो इन दिग्गज हस्तियों को इस MUSB में शामिल किया जा रहा है
और इसमें 1-2 सालों में 300 करोड़ का निवेश करने की योजना है। अब चलते हैं हम आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, उस एस्टेरॉयड का नाम क्या रखा गया है जो कि 29 अप्रैल यानी आज पृथ्वी के समीप से गुजरेगा। 4 विकल्प हैं, 527, 68, 98 और 2, 927, 68, 98 और 2, 827, 68, 98 और 2 या 627, 68, 98 और 2। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर 52768 कोष्टक 98 और 2। ये इसका नाम रखा गया है। देखिए, सबसे पहले 1998 में नासा के द्वारा इसे देखा गया था। सबसे पहले नासा के द्वारा 1998 में इसे देखा गया था। इसका व्यास 4 किलोमीटर की परिधि वाला है। इसकी गति 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो रॉकेट की गति से भी 3 गुना है। भारत में 3:26 पर यह गुजरेगा, भारत के पास से दिखेगा, लेकिन दिन होने के कारण, सूर्य की रोशनी होने के कारण ये पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, वो आप बताएंगे 52768 कोष्टक 1998 और 2। ये इस एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है और सबसे पहले नासा ने इसे 1998 ईस्वी में देखा और 1.5 महीने पहले नासा ने बताया था कि पृथ्वी के पास से गुजरेगा। उसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ICMR ने किस देश को रैपिड टेस्ट किट पुनः लौटाई है? जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है उसने किस देश को रैपिड टेस्ट पुनः लौटाए हैं, क्योंकि वे रैपिड टेस्ट सही नहीं थे। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने चेताया था कि ये रैपिड टेस्ट सही नहीं है, अतः वापस लौटाए जाएंगे। तो वो लौटाए जा रहे हैं 1 नंबर विकल्प यानी चीन को। चीन की 2 कंपनियां, ग्वांगझू वोडफो बायोटेक कंपनी और जुवाई लिवजोन डायग्नोस्टिक इंक कंपनी, इन 2 कंपनियों से ये रैपिड टेस्ट किट मंगवाए गए थे, लेकिन इनसे परिणाम सही नहीं आ पा रहे थे, इसलिए इन्हें वापस लौटा दिया गया है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का अपना 5वां प्रश्न है, IIT बॉम्बे व NIT श्रीनगर के छात्रों द्वारा निर्मित वेंटिलेटर को क्या नाम दिया गया है? आपको ध्यान होगा, IIT मुंबई के प्रथम ईयर के छात्र ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। तो IIT बॉम्बे और NIT श्रीनगर के छात्रों द्वारा निर्मित वेंटिलेटर को नाम क्या दिया गया है? 4 विकल्प हैं, रुहदार, संजीवन, देवदार या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प, रुहदार। इसकी कीमत 10,000 रुपये है, यानी प्रति वेंटिलेटर मात्र 10,000 रुपये में बना दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम हमारे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, किस राज्य में रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सेवा प्रारंभ की गई है? पुनः सुन लीजिएगा, किस राज्य में रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित
व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सेवा प्रारंभ की गई है? 4 विकल्प हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। अब अपन बात करते हैं कि इस बुकिंग सेवा को नाम क्या दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, इस सेवा को नाम दिया गया है जियो मार्ट। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जियो मार्ट सबसे पहले अपनी सेवाएं कहाँ प्रारंभ की थी, यानी जियो मार्ट ने सबसे पहले अपनी सेवाएं कहाँ प्रारंभ की, तो आपको बताना है महाराष्ट्र में प्रारंभ की। इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, यानी 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में 10 लाख वर्ग किलोमीटर परिधि वाले छिद्र को बंद होने की पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है? यानी जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर का एक छेद बन गया था आसमान में ओजोन परत में, क्योंकि जहां से ओजोन गैस समाप्त हो गई थी, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा था। अब वो छिद्र वापस भर चुका है, ऐसी पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है। तो कौन से क्षेत्र के ऊपर वह छिद्र था? आर्कटिक, अटलांटिक, यूरोपीय क्षेत्र या हिंद महासागर क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर आर्कटिक क्षेत्र, क्योंकि ओजोन परत में ही सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करने की क्षमता होती है। यदि ऊपर ओजोन परत नहीं हो तो सूर्य की सीधी किरणें हम पे पड़ने लगेंगी और तब बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ने का खतरा था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो लॉकडाउन चल रहे हैं अलग अलग देशों में कोविड-19 के कारण, उसके कारण प्रदूषण एकदम से समाप्त हो गया है और प्रदूषण के समाप्त हो जाने से ओजोन परत का जो छिद्र था वो बंद हो गया है। यानी एक प्रकार से कोविड-19 की ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो आपको उत्तर देना है आर्कटिक के ऊपर 10 लाख वर्ग किलोमीटर परिधि का एक छिद्र था जो कि अब बंद हो गया है, यानी वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वो बंद हो गया है। यह पुष्टि यूरोपीय आयोग की ओर से लागू कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CAMS के द्वारा की गई है। ये पूछे कि पुष्टि किसने की है, तो CAMS जो कि यूरोपीय आयोग के द्वारा एक लागू कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सिस्टम था के द्वारा के माध्यम से यह पुष्टि की गई है। इसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किस मंत्रालय ने IIT व IIIT में इस वर्ष फीस वृद्धि नहीं करने का आदेश दिया है या फीस वृद्धि नहीं करने के लिए कहा है? 4 विकल्प हैं, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वर्तमान हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि IIT अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फीस वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की ओर। आज का अपना 9वां प्रश्न है, किस राज्य ने नई भर्तियों पर रोक लगाई है? क्योंकि कोविड-19 के कारण राज्य बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता, कुछ खर्चे से बचना चाहता है। तो हरियाणा ने अपनी नई भर्तियों पर रोक लगाई है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर हरियाणा। इसके बाद चलते हैं हम हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, वह निगम
जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों व इलेक्ट्रॉनिक कारों का संचालन शुरू किया गया है, जिसमें उन्होंने 10 बसें और 10 कारें सबसे पहले संचालित की हैं। तो आपको बताना है वह निगम जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन आधारित बस व इलेक्ट्रॉनिक कारों का संचालन शुरू किया गया है। विकल्प है 4, NTPC, MHRD, DNG, MBS। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इन्होंने प्रारंभ में 10 बस और 10 कारें संचालित की हैं ताकि पोल्यूशन से बचा जा सके, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और हम संपूर्ण रूप से पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर न रहें, उसकी निर्भरता समाप्त हो जाए। उसके बाद है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कोविड शेप ट्रैकिंग ऐप किस देश द्वारा लॉन्च की गई है। जैसे अपने भारत में है आरोग्य सेतु, वैसे ही एक ट्रैकिंग ऐप है कोविड सेफ। यह किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रूस? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया में इस समय सबसे ज्यादा विवादास्पद बना हुआ है, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति कोविड शेप को डाउनलोड करता है तो उसका संपूर्ण डाटा 21 दिनों तक उस ऐप में डाउनलोड रहेगा, जिसके कारण लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ के नाम से एक ट्रैकिंग ऐप शुरू की है। यदि अपन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया को संसार की खेल राजधानी माना जाता है, यानी गेम्स कैपिटल। प्रश्न है क्यों माना जाता है? तो वहां पर 60 से 80% के बीच लोग खेलते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को खेल राजधानी, विश्व की खेल राजधानी कहा जाता है। उसके बाद है हमारा आज का 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा चंद्रमा का पहला डिजिटल नक्शा किस देश द्वारा जारी किया गया है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा चंद्रमा का पहला डिजिटल नक्शा किस देश द्वारा जारी किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रूस? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा चंद्रमा का पहला डिजिटल नक्शा पेश किया गया है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि नासा के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, अल्टमिस मिशन, जो कि चंद्रमा पर निर्भर करता है। इसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कोविड-19 से ठीक होने पर किस राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, यानी दिए जा रहे हैं। जब भी कोई कोविड-19 से पॉजिटिव व्यक्ति सही होकर अपना घर जाता है तो उसे 2000 रुपए दिए जाते हैं। 4 विकल्प हैं राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। राजधानी आपको नाम याद रखनी है अमरावती, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और आपको ध्यान होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की थी, डोर टू डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना। ये आपसे पूछा जा सकता है, अतः मैंने रिपीट किया है। उसके बाद है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? हाल ही में ब्रिक्स की जो बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वहां भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अमित शाह,
एस जयशंकर, नरेंद्र सिंह तोमर या नरेंद्र मोदी? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप नाम जरूर याद रखेंगे। ब्रिक्स का मतलब है यहाँ पे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका। स्थापना हुई थी 2006 में, और जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसमें दक्षिणी अफ्रीका कब जुड़ा, तो आपको उत्तर देना है 2010 में ब्रिक्स में दक्षिणी अफ्रीका जुड़ा था। उससे पहले इसमें एस नहीं था, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन ये 4 थे, फिर इसके साथ दक्षिणी अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। उसके बाद है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है प्लाज्मा थेरेपी करने वाला प्रथम सरकारी अस्पताल कौन बना है, यानी वह सरकारी अस्पताल जिसमें सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी को प्रारंभ किया गया है। 4 विकल्प हैं, KGMU, दिल्ली एम्स, BDK या SMSH। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर KGMU। फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये लखनऊ का एक सरकारी अस्पताल है जहां प्लाज्मा थेरेपी को प्रारंभ किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी आप जान रहे होंगे कि जो कोविड-19 से ग्रसित लोग हैं उनका प्लाज्मा निकालकर डोनेट किया जाता है और उससे रोगी को ठीक होने में मदद मिलती है, जो भारत में प्रारंभ हुई है, दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है शून्य ब्याज ऋण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो स्व सहायता समूह होते हैं और जो महिलाओं के स्व सहायता समूह होते हैं उन्हें शून्य ब्याज पर ऋण की योजना बनाई गई है ताकि लोग मिलकर के अच्छे कार्य कर सकें और सरकार को भी सहयोग मिल सके। उसके बाद है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है पिच ब्लैक के नाम से युद्धाभ्यास भारत के साथ कौन सा देश करने वाला था जिसे रद्द किया गया है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रूस? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पिच ब्लैक के नाम से एक युद्धाभ्यास होना था जिसे हाल ही में रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। उसके बाद है 18वां प्रश्न। आज का अपना 18वां प्रश्न है राजस्थानी तीरंदाजी संघ महासंघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय तीरंदाजी महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है कौन है, के जादव, अर्जुन मुंडा, रमेश दीप सिंह या मुकुल रॉय? तो इसका सही उत्तर है के जाधव। ये राजस्थानी तीरंदाजी महासंघ के महासचिव थे, अध्यक्ष नहीं थे, महासचिव थे, जिन्हें भारतीय तीरंदाजी महासंघ के उपाध्यक्ष चुना गया है। और यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो आपको बताना है 2 नंबर विकल्प वाले अर्जुन मुंडा। और उपाध्यक्ष कौन बन गए अब, के जाधव। इसके बाद है अंतिम प्रश्न। भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 थानों में राजस्थान के कितने थाने चुने गए हैं, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट है कि भारत के जो 10 सर्वश्रेष्ठ थाने हैं उनमें राजस्थान के कितने हैं? तो उसका उत्तर है 1। झालावाड़ का बकानी थाना, झालावाड़ का बकानी थाना इसमें चुना गया है। और जो भारत का सर्वश्रेष्ठ थाना है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अबेरदीन। नाम याद रखना दोनों, अंडमान निकोबार का अबेरदीन थाना सर्वश्रेष्ठ थाना है और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाना यदि अपन कहें तो वो है झालावाड़ का बकानी थाना, जिसे
भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी वो 7वें नंबर का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अब हम चलते हैं आज के अपने विशेष प्रश्न की ओर, जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? 4 विकल्प हैं, स्पेसएक्स, इसरो, नासा या इनमें से कोई भी नहीं। तो आज का इतना ही रहेगा। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।